जिंदगी बहुत आगे ले आई है तू मुझे, ए जिंदगी बहुत आगे ले आई है तू मुझे। नहीं यूं तो कोई शिकवा नहीं तुझसे, पर आज जब अपने कुछ हंसी पलों की तलाश में पीछे मुड़कर देखती हूँ तो दूर खड़े अपने अतीत के वजूद को मुस्कुराता पाती हूँ, हंसता खिलखिलाता पाती हूँ। और तब ये एहसास होता है कि शायद मेरा वो खूबसूरत दौर, मेरा वो हंसता मुस्कुराता वजूद आज मुझसे कहीं रूठ गया है। ए जिंदगी इतना आगे तो आ गए, पर कुछ कीमती है जो कहीं पीछे छूट गया है। वो मस्ती वो शरारतें, वो सबकी अपनी ही अजीबोगरीब चाहतें। वो कॉलेज की कैंटीन या बाहर टपरी की चाय की चुस्कियां, और साथ में बड़े बड़े सपनों में गोते लगाती कश्तियां। वो कॉलेज खत्म होने के बाद 2-3 महीने में कम से कम एक बार मिलते रहने की कस्में, और फिर पिन पॉइंट करना उस एक दोस्त को जो पक्का फेल होगा उसमें। वो जब अक्सर लेक्चर बंक करके सारे मिलकर कैंटीन में बैठते थे तो चाय की चुस्कियों के साथ कॉलेज सिस्टम को जम कर कोसते थे कि क्यों ना होता यूं लेक्चर की जगह कॉलेज आना ही काउंट होता, कि क्यों ना होता यूं लेक्चर की जगह कॉलेज आना ही काउंट होता, तो बाय गॉड हम सब का 100% अटेंडेंस के रिकॉर्ड में नाम होता। क्योंकि वो क्या है ना कि कॉलेज तो हम सब रोजाना ही जाते थे, बस कभी कभी लेक्चर तक नहीं पहुंच पाते थे। वो जब कभी मेरा नॉट वेल कांट कम टू कॉलेज का मैसेज आता था, अब समझ आता है कि क्यों उसी शाम उनका कहीं बाहर घुमाने का मन हुआ था। आकर मेरी बिल्डिंग के नीचे गाड़ी का हॉर्न बजाना और फिर जबरदस्ती मुझे बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाना। घर से दूर होने पर भी कभी घर की कमी महसूस ना होने देना, और अगर मैंने बोल दिया फीलिंग होम सिक तो बस हाँ हम तो मर ही गए हैं जैसे ताने मार मार कर इमोशनल ब्लैकमेल करना। वो बातों ही बातों में एक दूसरे को किसी के नाम से छेड़ना और फिर अचानक उसी के वहां जाने पर खांसते हुए मुंह फेरना। वो सिंगल होने के प्रोज एंड कॉन्स पर गंभीर चर्चा करना, और गलती से ग्रुप में कोई कमिटेड हो जाए तो पूरी तबीयत के साथ उसे जज करना। वो जब अक्सर यूं ही चर्चा करते करते हो जाते थे वादे। अच्छा, ये 2 लाइन स्पेशली वो लोग रिलेट कर पाएंगे जिनका फेवरेट टीवी सीरीज फ्रेंड्स रहा हो, जैसा हमारे ग्रुप का था। कि वो जब यूं ही चर्चा करते करते हो जाते थे वादे, कर रहे 30-35 की एज तक सिंगल तो आपस में ही कर लेंगे शादी। वो जब छत पर बैठकर करते हुए बात यूं ही निकल जाया करती थी पूरी रात। वो इस पल बहस में करके 2-2 हाथ, अगले ही पल होते थे साथ। वो मुसीबत के समय कभी साथ ना छोड़ना, जरूरत पड़ने पे कभी मुंह ना मोड़ना, गलती करने पे मुंह पे डांट सुनाना, और फिर सॉरी बोलने पे हाँ ठीक है नाटक मत कर अब कहते हुए गले लगाना। आज सोचती हूँ तो लगता है कि क्या मेरा वो बर्थडे उनके बिना उतना स्पेशल हो पाता अगर रात को 12 बजे बिन बताए हाथ में केक के साथ लूडो ताश गद्दे चादर लिए वो पागलों का ग्रुप मेरा दरवाजा ना खटखटाता। या फिर क्या आज भी एग्जाम्स की वो प्री नाइट प्रिपरेशंस मुझे याद रहती अगर मेरी दोस्त आज तक एग्जाम की जगह हर रात मेरे सो जाने का ताना ना देती। अगर वो नहीं होते तो कौन मेरी खुली आंखों से देखे गए इन बड़े बड़े सपनों पर यकीन करता। और हाँ तू तो ये कर ही लेगी, तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, ऐसा बोलकर कौन ही चुटकी में मोटिवेट करता। ये दोस्ती ही तो है जिसका दूसरा नाम प्यार, तकरार, मस्ती, फिक्र और यकीन है। यारों, दोस्ती वाकई बड़ी हसीन है। जो आज मुझे एवेंजर्स की टाइम मशीन मिल जाती तो मैं उस खूबसूरत वक्त में दोबारा जरूर जाती और कहती उस मोनिका को कि और जी ले खुलकर इन पलों को, और जी ले खुलकर इन पलों को, तू बाद में ये बहुत मिस करने वाली है, क्योंकि वो जो पल है ना वही असली है, प्योर है, वरना दुनिया में सिर्फ रिश्ते ही नहीं अक्सर लोगों के इमोशंस तक जाली हैं।